पीएन जंक्शन और डायोड। ओके बच्चों, तो आज जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है पीएन जंक्शन और दी डायोड। ठीक है, तो कल तक हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फाइंड कर लिया था कि व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर। उस सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना सकते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक नई चीज आती है कि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और वो हमारे पास बन जाता है पीएन जंक्शन। तो वो सारी की सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कुछ समय के बाद। प्रेजेंटली मैं आपको एक टेबल बनाकर दे रहा हूं ताकि जो हमने अभी तक कर लिया उसको आप विजुअलाइज कर सको अच्छे से कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कंप्लीट। चलो जी, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ चार्ट। चार्ट, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ एससी लिख रहा हूं, ठीक है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारे पास, तो दीज आर नेचुरली अकरिंग। तो यहां पर लिख दिया दीज आर नेचुरली अकरिंग। ये मेरे साथ साथ अपना आप टेबल बना लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर के एक ही चार्ट में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ट बनाया था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गया, इसमें नेचुरली अकरिंग होता है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो प्रेजेंटली जो ये मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसका मैं आपको एनर्जी डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। एनर्जी डायग्राम मैं आपको सारे के सारे आज बनाकर दूंगा। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से तुरंत पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे पास बन गया कंडक्शन बैंड, और जो दूसरा मेरे पास बैंड बनेगा, बिकॉज दिस इज अ सेमीकंडक्टर द गैप इज कंपैरेटिवली लेसर। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया कि एनर्जी गैप इज लेस। एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड ठीक है, एंड यहां पर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम मेकिंग दिस एनर्जी बैंड डायग्राम एट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पर अगर मैं कोई भी एलिमेंट को उठाकर लेकर आऊंगा तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जीरो स्टेट पर होंगे। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का तो वैलेंस शेल ही इतना ऊंचा है कि कंडक्शन बैंड को ओवरलैप करेगा। तो इट इज ए कंडक्टर, इट वाज ए कंडक्टर, इट विल ऑलवेज बी ए कंडक्टर। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, देखो इंसुलेटर में तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण वो कभी भी कवर अप नहीं हो सकता। तो once an insulator is always an insulator, once a conductor is always a conductor। बट सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉब्लम है कि एनर्जी गैप कम होने के कारण इसका एनर्जी गैप जल्दी ही कवर हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं आपको कहूंगा कि यार जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एनर्जी शेल के अंदर। अब क्योंकि ये 0 केल्विन है, आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग that this thing is not a conductor and the valence electrons are not reaching the conduction band। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मेरे पास जो कंडक्शन बैंड है वो डेफिनेटली एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके ग्राउंड स्टेट में जा चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन जहां का था वो वहां चला गया है, उसको कोई भी हमने एक्साइटमेंट नहीं दे पाए हम, बिकॉज द टेम्परेचर इज 0 डिग्री। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दे आर नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस समय सारे के सारे जीरो हैं। चलो जी, अब हम चलते हैं इसके आगे। सो नाउ अब इसका मैं थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, एंड नाउ आई एम मूविंग टू लिटिल हायर टेम्परेचर जोन, और मेरे पास ये बन गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही बनेगा यहाँ पे भी। तो इसको भी मैंने लिख दिया नेचुरली अकरिंग।
silicon and germanium are the very good examples as per the elemental सेमीकंडक्टर्स आर कंसर्न, लेकिन इसके एनर्जी लेवल डायग्राम में अब फर्क पड़ गया और अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, लेट अस सी। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, वो टी केल्विन बन गया। टी केल्विन का मतलब है कोई भी टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, इट कैन बी 25 डिग्री 30 डिग्री, थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने के कारण ये एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके ऊपर चले गए। ठीक है, और यहां पर मेरे पास बन गया क्या, होल, और एक ये इलेक्ट्रॉन था जो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जो एम्प्टी मैंने लिखा हुआ था, नाउ इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और यहां पर भी एक होल छोड़ गया। सो दीज आर दी टू होल्स। ओके, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए कंडक्शन बैंड में, एंड नाउ इट हैज बिकम ए कंडक्टर। तो ये बन गया मेरे पास कंडक्टर। ठीक है, थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, थर्मली एक्साइट हो गए, एनर्जी बैंड डायग्राम आपके पास बन गया और ये बन गया हमारे पास कंडक्टर। एक और पॉइंट जो आपके पास यहां पर नोट करने के लिए है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल्स। सो नाउ यू नो दैट व्हाट इज द पिक्चर। सबसे पहले मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो अगर मैं भगवान की बात सुनूं, एक्चुअल में देखूं, ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो भगवान ने सिलिकॉन को एक नॉन कंडक्टर के रूप में बनाकर इस धरती पर छोड़ा था, किंतु सूर्यदेव की मर्जी से थोड़ा सा हीट अप होते ही वो कंडक्टर बन गया। ठीक है, अब इसमें हम चेंजेस करने वाले हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसके अंदर हमने कुछ, यहां पर मैं लिखता हूं कि ये जो प्रोसेस फॉलोड इज बेसिकली हीट अप। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैंने एक प्रोसेस को फॉलो किया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग दो तरह की होती है, पेंटावेलेंट डोपिंग एंड ट्राइवेलेंट डोपिंग। तो डोपिंग करने पर सबसे पहले मेरे पास बना क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट द सेमीकंडक्टर दैट नाउ आई हैव is known as extrinsic semiconductor. Okay, and obviously they are artificially made. ठीक है, और इसके भी आप एग्जाम्पल लिखने के लिए तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ही लिखोगे, लेकिन उसके अंदर हमें डोपिंग करनी पड़ती है। तो पेंटावेलेंट के लिए फास्फोरस और ट्राइवेलेंट के लिए बोरोन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये दो तरह का मेरे पास मटेरियल बनता है। अब मैं इसकी ये डायग्राम बनाऊंगा कैसे, मुझे देखना पड़ेगा, जगह नहीं है, वेट ए मिनट। इज इट ओके, चलो अब देखो, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेरे पास दो तरह का बनेगा, और वो क्या क्या होगा। चलो जी, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना, तो यहाँ पर मेरे पास बन गया, सबसे पहले मैंने कौन सी डोपिंग की, पेंटावेलेंट डोपिंग, और दूसरी तरफ अब मैं इनके करेक्टरिस्टिक्स लिखता हूं सबसे पहले, ताकि अगर आपको कोई डिफरेंसेस आते हैं तो आप लिख सको। तो पेंटावेलेंट डोपिंग है, सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरस, और यहां पर सिलिकॉन रिप्लेस्ड विद
ये तो चलो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। यू कैन यूज आर्सेनिक इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस, यू कैन यूज इंडियम इंस्टेड ऑफ बोरोन, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास ये दो तरह की डोपिंग हो गई। अब इनका मैं एनर्जी लेवल डायग्राम, आर्टिफिशियली जनरेटेड एक्सट्रिंसिक और एनर्जी लेवल डायग्राम इनका मैं ड्रॉ करता हूँ। ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें एक छोटा सा कैच भी है, उसको आपने ध्यान से रखना है। अभी तक मैंने आपको वो चीज बताई नहीं थी, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। तो चलो फॉर प्रेजेंटली मैं थोड़ा सा गैप इंक्रीज कर रहा हूँ, बट डोंट टेक के एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। एनर्जी का गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें क्या हो गया मेरे पास, ये रहे इलेक्ट्रॉन। अभी भी मेरे पास ये कंडीशन अभी भी सरवाइव करती है, दैट Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इट इज स्टिल ए सेमीकंडक्टर इंसुलेटर नहीं है। अब इसको जब हमने थर्मली जनरेट किया था तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाने ही थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो पहले तो ऊपर आप। एक तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, एंड लेट से एक ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, तो एक यहाँ होल बन गया, एक यहाँ, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि मैंने पेंटावेलेंट यूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन और है जो ऊपर आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे पास यहाँ पे। सुनो, दिस इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉस्फोरस, जिसको नीचे रहने के लिए कमरा नहीं मिला। समझ गए बच्चे। यहाँ पर मैं जो आपको एक और चीज पॉइंट बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनको तो आप मिटे दो, इनको सिर्फ आपने इमेजिन करके रखना है, ओके। देखो यहाँ पर एक और एनर्जी लेवल बनता है, और उस एनर्जी लेवल को हम ड्रॉ करते हैं समवट लाइक दिस। ये एक मेरे पास एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये जो एनर्जी लेवल है, इनको आप कहते क्या है, ये चीज समझो आप। दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल ऑफ द डोनर, डोनर, ठीक है। विच इज द डोनर एटम नाउ, डोनर मेरे इस केस में है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज द डोनर। क्योंकि मैंने फॉस्फोरस रखा, तो आपको जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, वो कहां से मिला, किसके कारण मिला, फॉस्फोरस के कारण मिला, तो उसको हम बोलेंगे डोनर। और अब आप ये देखो मैंने ये क्या बनाया, जब मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, उसमें सारे सिलिकॉन है, तो ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ये तो सिलिकॉन का है। लेकिन जब मैं सिलिकॉन की जगह पे एक एटम फॉस्फोरस का रखूंगा, तो फॉस्फोरस का तो अपना अलग एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, उसके लिए कंडक्शन बैंड अलग होगा, वैलेंस बैंड अलग होगा, उसके लिए सारी की सारी चीजें अलग होंगी। ऑब्वियसली फॉस्फोरस हैज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द सिलिकॉन, तो जिसके कारण वहां पर एनर्जी लेवल गैप अलग होगा। तो ये इस तरह से बनाया जाता है। तो जब जो डोनर है फॉस्फोरस, उसके लिए मैंने जब बनाया तो मैं यूं बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बैठा था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर था, एंड इट वाज सच अ लो एनर्जी वाज रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू गेट एक्साइटेड एंड गो इनटू द कंडक्शन बैंड, कि उतनी की एनर्जी तो इसने हीट एनर्जी से ही ले ली। मेरी बात समझे आप मैं क्या कह रहा हूं। कंडक्शन बैंड सिलिकॉन का है, नीचे जो बैंड बना हुआ है वैलेंस बैंड, ये भी सिलिकॉन का है, लेकिन फॉस्फोरस का जो वैलेंस बैंड है वो थोड़ा ऊंचा है, फॉस्फोरस का वैलेंस बैंड ऊंचा है। तो फॉस्फोरस के वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी लेवल और सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल, अगर हम उनमें एनर्जी गैप देखें तो वो एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा कम है, इट इज लाइक 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेवल गैप होने के कारण होता क्या है, आपका जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, जो मैंने कल आपको क्रिस्टल के अंदर बनाया था, और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने आप ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्यों चला जाएगा, वो इसलिए अपने आप ऊपर चला जाएगा कि इसको इतनी कम एनर्जी लेवल चाहिए। दिस एनर्जी गैप, ये मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डोनर एनर्जी लेवल। Now, what is the theory behind it?
बहुत ही कम बुक्स हैं जिसमें इनसे इनके बारे में लिखा है, समझ में नहीं आता, कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा, बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए आपने अभी ध्यान से सुन लेना है। डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है, हम कहते हैं कि ओरिजिनली silicon has certain valence band and conduction band, but whenever, या whenever भी नहीं, if but if silicon is replaced by phosphorus और the donor, इसको हम बोलते हैं डोनर, ठीक है, डोनर से अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, the donor atom will have its own valence band which will be different from the valence band of silicon। तो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से ये अलग होगा, और क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा रहेगा, पेंटावेलेंट रहेगा, ठीक है, तो जिसके कारण हमारे पास इसका जो एनर्जी लेवल है वो ऑब्वियसली हायर होगा, ठीक है। सो दिस न्यू, या यहाँ पर वैलेंस नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो द एनर्जी लेवल donor atom is slightly below the bottommost energy level of conduction band. The energy gap here is less than 0.1 electron volt, and this energy can be absorbed by electron from surrounding heat। आसपास वाली जो हीट है थर्मल एनर्जी से, इतनी सी एनर्जी इसने ले लेनी है, सो द इलेक्ट्रॉन विल, सो दिस इलेक्ट्रॉन can jump into conduction band very easily। तो बहुत ही इजीली ये जो चीज है ये आपके कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाएगा, बिकॉज नाउ द एनर्जी गैप इज वेरी वेरी लो। इज इट ओके? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। जहां तक ये डिफरेंस की बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। लेकिन अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाऊंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा ये। तो यहाँ पर एन टाइप, मैं डोनर को मिटे रहा हूँ, इसका कोई वो नीचे मैंने लिख ही दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो भाई अगर मैंने पेंटावेलेंट डोपिंग की तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, इसमें एन जो है वो इससे ज्यादा होता है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और इसमें जाके, ठीक है ना, ये सारा हमारा पसंद बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यही याद रखना कि यहाँ पर भी टेम्परेचर T केल्विन है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T केल्विन है। 0 केल्विन तो आपका बहुत पीछे रह चुका है पूरे चार्ट के हिसाब से अगर सोचा जाए तो 0 केल्विन बहुत पीछे है, पहले ये बना फिर हमारे पास ये बना। अब सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एक्सेप्टर, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब सेम टू सेम चीज
या कह लो कि आप सिमिलर चीज जो है यहाँ पर बनाता हूं। लो, तो अब ये मेरे पास बिल्कुल नॉर्मल चीज बन गया। यहां पर भी मैंने यही चीज लिख दी कि गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, लेकिन अब मेरे पास क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पर ट्राईवेलेंट डोपिंग की बात कर रहा हूँ और सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड विद बोरोन। तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक होल है। तो मुझे मेरे इस जमीन के अंदर एक होल तो पहले से ही मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो ये फिल ही नहीं कर पाया। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन की मेरे पास पहले से ही कमी हो गई और ये मेरे पास नंबर ऑफ होल्स ज्यादा बन गए नीचे। तो ये तो हमें सिर्फ शो करने वाली बात है कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा बन गए, लेकिन बोरोन का भी जो एनर्जी लेवल और वैलेंस डायग्राम जो बनेगा उसमें कोई ना कोई चेंजेस होंगी। तो अब वो कैसी चेंजेस होंगी? अब वो ऐसी चेंजेस होती हैं कि उसको हम बोला जाता है नियर बाय, ये वाला लेवल लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला। तो इसको बोला जाता है ई ए। ई ए, ई ए मतलब एनर्जी लेवल ऑफ द एक्सेप्टर, एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर। कहने का मतलब ये है कि ये ई ए का गैप इसका क्यों शो किया कि जो बोरोन है, अब बोरोन का जो एक होल रह गया नीचे, जो एक होल बचा रह गया, उस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो भाई उसको भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि दे आर एट द सेम लेवल, तो भी कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, थोड़ा मोटा एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा ही। तो इसको हमने इस तरह से चूज किया कि एक्सेप्टर जो है उसके जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा ऊंची है। अब ये वाला एनर्जी गैप भी लेस देन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बेसिकली होगा क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और ये वाले होल को फिल कर देगा। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो एग्जैक्टली ये हो रहा है कि ये जो होल है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, ठीक है। तो होल की अगर मैं एनर्जी देखूं तो वो दूसरे वाले के वैलेंस शेल के ऊपर बैठी है। तो यहां से जो कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो जिसको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए रहेगी, थोड़ी सी एनर्जी लेकर इस होल को वो भर देगा, फिल कर देगा। दैट इज द मैकेनिज्म। जब ये इस होल को उसने फिल कर दिया तो एक्चुअली में क्या हुआ, जमीन में एक नया होल क्रिएट हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे नाउ देयर आर 3 होल्स। तो अब मैं आपको कहूं कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ने ये वाले को फिल करना है। वंस ये कर देगा तो मेरे पास यहां पर एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाएगा। तो जो होल बोरोन अपने साथ लेकर आया था वो तो इलेक्ट्रॉन भर गया। तो बोरोन ने एक होल की जगह तो क्रिएट की, लेकिन आज अगर सोचा जाए तो बोरोन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साथ वाले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन उठा के उसने यहां रख दिया, तो साथ वाले सिलिकॉन के पास तो एक कमरा खाली हो गया ना। तो एट द एंड ऑफ द डे देयर आर 3 होल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड इन दी वैलेंस शेल। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं वो लेटिस स्ट्रक्चर की बात करूं तो होल जो है वो बोरोन ने क्रिएट किया, इनिशिएट किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आज भी वो होल बोरोन के पास है। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उस बोरोन के ऊपर आकर बैठ चुका है और वो होल एक्चुअली में सिलिकॉन की तरफ चला गया और उसके बाद वो सिलिकॉन के लेटिस स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे करके घूमने लग गया। हर जगह पर वो अपनी मूवमेंट दे रहा है, जबकि बोरोन का जो होल है वो तो भरा हुआ है। तो इन दिस वे जो एक्सेप्टर है उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सिलिकॉन को एक होल एक्स्ट्रा दे दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और जो ये वाली जो एनर्जी इसको चाहिए ऊपर जंप करने के लिए, वैसे तो मैंने, चलो ये तो मेरे डायग्राम की गलती है कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत नीचे बनाया है, ये बिल्कुल ऊपर होना चाहिए था। यहां से उसको अगर जंप करेगा तो बहुत ही कम को मिलेगा। देखो जैसे अगर मैं यहां पर बनाऊं, मान लो मेरे पास यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था टॉप पे, तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अ वेरी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इसके अंदर चला गया, तो यहां पर मेरे पास होल आ गया। तो सिलिकॉन के लेटिस की मैं अगर बात करूं तो उनके पास आज 3 होल्स मेरे पास बन चुके हैं। तो दिस
काइंड ऑफ थिंग, इसमें यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगी. दिस इज नोन एज पी टाइप एंड नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बच्चों ये बात क्लियर हो गई? ठीक है. अब जो ये एक्सेप्टर लेवल है इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखने वाला हूं. तो इसमें हम लिखेंगे the acceptor boron in this case. ठीक है. will have one electron s and so one hole with it, but the energy level of acceptor is slightly above the top of the valence band of original semiconductor silicon in our case. ओके. तो सिलिकॉन का जो वैलेंस बैंड है उससे थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है. सो अ वेरी स्मॉल एनर्जी, सो with very small energy electron from silicon lattice jumps to that hole by absorbing thermal energy. ओके. ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो थोड़ी सी जो थर्मल एनर्जी उसको मिली आसपास से, उसने उसको एब्जॉर्ब किया और फटक करके उसने जंप मारा और वो इलेक्ट्रॉन उसके होल को पूरा किया. ठीक है. हेंस the hole that started with boron now exists in silicon lattice. ठीक है. thereby increasing नंबर ऑफ होल्स. तो उसने नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो आपके इंक्रीज कर दिए. बच्चे यहां तक क्लियर होगी कहानी? ठीक है. आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो एनर्जी लेवल है एक्सेप्टर और दोनों एनर्जी लेवल ये यहाँ पर क्यों है? व्हाई दिस एनर्जी लेवल इज हियर एट वेरी एट दिस इज दिस स्लाइटली लोअर देन द वैलेंस, ये स्लाइटली हायर देन द टॉप लेवल ऑफ द वैलेंस. तो उनके बारे में आपको लिखना है. यही कहानी आपने वहां पे लिख के आनी है. फुल बटा फुल आपको नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. चलो जी इसके आगे चलते हैं. तो यहाँ पर मैं डिफरेंसेस भी लिख चुका हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स आर मोर. ठीक है. ओके. दूसरी चीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली. ओके. और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें हमारे पास आ जाता है हायर कंडक्टिविटी एंड कंपैरेटिवली लोअर रेजिस्टिविटी. तो मेरे पास अब यहाँ पर जगह नहीं मिल रही, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा. wait a minute, let me see what can I do.
ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे हायर कंडक्टिविटी इन दोनों की। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है, हमने बोला कि हायर कंडक्टिविटी, दैट डज नॉट मीन कि दिस इज इवन बेटर देन द कंडक्टर। तो आप ये नहीं लिख सकते इट हैज अ वेरी हाई कंडक्टिविटी, नो, इट हैज हायर कंडक्टिविटी व्हेन कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस हो जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में। ओके, तो चलो जी, तो ये हो गया आपके पास सारे का सारा सेमीकंडक्टर का कंप्लीट चार्ट आपके सामने। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है तो बोल दो। कोई भी चीज अगर आपको दोबारा समझने का मन हो रहा है तो यू कैन स्पीक नाउ। ओके, ये एक जना कौन चला गया? हर्ष। अच्छा सर, नहीं गया कनेक्ट कर लो। चलो, मे भी कनेक्शन टूट गया हो। चलो, तो यहां तक अगर किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक इज पीएन जंक्शन। कर दो स्टार्ट। चलो, तो पीएन जंक्शन बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जैसा कि आपको नाम बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक पी सेमीकंडक्टर पड़ा है। तो सेमीकंडक्टर जब मैं बोलता हूँ बेटा, आपने याद रखना है कि मेटल पड़ा है, मेटल की शीट पड़ी है। सेमीकंडक्टर का मतलब है एक मेटेलिक शीट, एक मेटेलिक पीस। ठीक है, आयरन बिल्कुल वैसे ही होता है, ये सिलिकॉन, क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं। तो मेरे पास एक मेटल पड़ा है और एक मेरे पास मेटल पड़ा है एन, तो मैं इन दोनों को जोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ तो आप इनको जोड़ दो, वैसे जोड़ना नहीं होता, दैट इज नॉट द राइट saying. So the right saying is that it is a single crystal of silicon or germanium doped in such a way that 1/2 portion of it acts as p-type semiconductor and the other half acts like n-type semiconductor। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने ये नहीं कहा कि p अलग था n अलग था, हमने जोड़ दिया। हमने कहा कि वी हैड ओनली वन मटेरियल जिसके अंदर हमने पीएन जंक्शन हमने बनाने की कोशिश की। सो हाउ आर वी गोइंग टू शो दैट? तो इसको जानने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी, चार्ज कैरियर्स। तो दिस इज द सब टॉपिक, चार्ज कैरियर्स। इसको देखोगे क्या है चार्ज कैरियर्स। बेसिकली ऑब्वियसली चार्ज कैरियर इज द चार्ज दैट इज मूविंग इनसाइड द सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन, या पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो, प्रोटॉन तो हम कभी कहेंगे नहीं ना। चार्ज कैरियर का मतलब है कि आपका एक्चुअल चार्ज जो फ्लो हुआ वो किसने फ्लो करवाया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एक को हम बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखो, चार्ज कैरियर का तो सिंपल मतलब ये है कि आप, जैसे हमने बोला करंट, ध्यान देना है आपने। अब हमने बोला करंट इज बेसिकली डी क्यू बाई डी टी। किसी ने ये तो नहीं बोला कि डी ई बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। चार्ज होना चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब चार्ज है किसका? अरे भाई, बीटा भी हो सकता है। बीटा भी अगर मैं मानूं बीटा वेव तो भी क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं अल्फा को वेव को मान लूं, तो अल्फा के पार्टिकल्स को अगर मैं मान लूं कि ऐसे मूव कर रहे हैं, तो कैन आई रिगार्ड देम एज करंट? ऑब्वियसली यस।
क्या अल्फा पार्टिकल की जो लाइन जाएगी, क्या उस रेज के कारण मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब बनेंगे? ऑफ कोर्स बनेंगे। अगर मैं अल्फा पार्टिकल यहाँ रखा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मूव करेगा ये चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। चार्ज कौन है हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए चार्ज कैरियर को डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। तो चार्ज कैरियर हमारे केस में हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानेंगे और होल को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। फॉर अस इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, और जो होल है इसको मैं मान के चलूंगा प्लस ई। अभी कुछ समय के बाद आई वुड बी टेलिंग यू कि व्हाट इज अ होल, ठीक है। होल की भी डेफिनेशन हम ले सकते हैं, इनफैक्ट हम इसको अभी ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा होल से। तो होल हमारे पास प्लस ई हो गया। तो अब देखो, अब मेरे पास दो तरह का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप में मुझे पता है कि होल्स ज्यादा होते हैं। अगर होल्स ज्यादा होते हैं तो होल्स हमारे लिए बन जाएंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन टाइप में हमारे पास बनेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बन गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहां पर होल्स बन जाएंगे माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी का मतलब है कि आपके पास कौन ज्यादा है। ऑब्वियसली मेरे पास एन टाइप है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल, और यहां पर नंबर ऑफ होल इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होते हैं मेरे पास चार्ज कैरियर्स। तो अब चलो, अब हम थोड़ा होल के बारे में भी देख ही लेते हैं कि व्हाट इज दिस इज आल्सो अ सब टॉपिक इन दिस ओनली, ऐसा लगा लो, इसलिए मैं ऑरेंज में ही कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली होल इज नथिंग बट इट इज ए वैकेंसी लेफ्ट बाय द इलेक्ट्रॉन। बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेन बात यह है कि होल को सबसे पहली बात हम पॉजिटिव ई चार्ज मान के चलेंगे। मतलब हम ये मान के नहीं चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अब देखो ये, अब यहां पर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया, ठीक है, नीचे तीन होल हो गए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ये वाले होल के अंदर जाएगा, लाइक दिस। अब ये जो मूवमेंट हुई है, ये मूवमेंट आपकी जब होगी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन मूव किया, लेकिन एक्चुअली में मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। बट आई विल नॉट से कि इलेक्ट्रॉन मूव किया, मैं कहूंगा होल मूव किया। मतलब आप सोच के देखो कि अगर मान लो मेरी क्लास में लाइक 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट इन द फर्स्ट रो, ठीक है, तो और मान लो छठी जो चेयर है वो खाली पड़ी है और 5 ऐसे बच्चे बैठे, तो एक बच्चा उठ के उस तरफ गया, फिर एक बच्चा उठ के आगे शिफ्ट हुआ, फिर आगे शिफ्ट हुआ, फिर आगे शिफ्ट हुआ, फिर आगे शिफ्ट हुआ। तो जो खाली चेयर थी वो पहले मेरे राइट हैंड साइड पर थी, अब वो खाली चेयर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर चलेगी रो के। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट्स उठ के वहां गए, मैं कहूंगा दी एम्प्टी चेयर हैज मूव्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो इट इज लाइक एम्प्टी चेयर हैज मूव। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं मूव किया, होल मूव किया। तो होल को मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिव चार्ज मानूंगा, जबकि होल इज एक्चुअली ए वैकेंसी, देयर इज नथिंग देयर, ठीक है ना, ये बिल्कुल जीरो होता है, वहां पे कुछ भी नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 जो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इसका मास, तो इसका मास भी हम वही मान के चलेंगे, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहने वाली बात है, सिर्फ हमने अजम्पशन लगा लिया कि भाई हमारी कुर्सी ही मूव कर रही है, बंदा मूव नहीं कर रहा, ठीक है। हम कहेंगे सर खाली कुर्सी इधर पड़ी थी, खाली कुर्सी उठ के इधर आई है, हम नहीं मूव किए। ओके, उसके बाद देखते हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया मेरे पास होल। अब मैंने ये सब चीजें आपको क्यों बताई अभी, ये मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं पीएन जंक्शन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा अब आपके सामने, तो आई वुड बी नीडिंग दिस थिंग्स। तो मैं अब पहले पीएन जंक्शन आपके सामने ड्रॉ करते हैं, चलो ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऐसा, ये मेरा बेस सिलिकॉन या जर्मेनियम का बेस है,
ठीक है, इसकी एक सेंटर लाइनिंग है, सेंटर लाइनिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये है, ओके, ये हो गया इसका सेंटर। अब देखो, अब इसके जो राइट हैंड साइड है इसको मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाऊंगा और लेफ्ट हैंड साइड को एन टाइप। तो मैं इसको शो कैसे करता हूं, हाउ डू आई शो इट, इस बात को आपने ध्यान रखना है बेटा। अब पी टाइप है मेरे पास ये रहा, तो पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल्स। तो मैं सिर्फ और सिर्फ होल्स को यहां पर शो करूंगा। तो मैंने होल्स को शो किया, 1 2 3 4 ऐसे। लाइक दिस। तो ये मेरे पास बन गए होल। अब मैं यहाँ पर शो क्या किया, मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर शो किया है बेटा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी इसके साथ हैं, बट मैं इनको शो नहीं करता किसी भी डायग्राम में। बनाने के लिए आप बना सकते हो यहाँ पर ऐसे, ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको डॉट लगा दी ताकि आपके दिमाग में रहे। अदरवाइज जो अब मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इस केस को मैं कैसे डिपिक्ट करूंगा, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनाने लगूंगा, यहाँ पर मैंने डॉट्स, ये बन गया मेरे पास इज इट ओके। तो अब दिस इज हाउ वी शो इट, वी आर ओनली शोइंग, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मैं बना क्या रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये लिखना है कि वी ओनली शो द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही हमें यहाँ पर ऐसे शो करने हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया पी एन जंक्शन। अब इसमें मैं एक नॉर्मल चीज आपको बताता हूँ कि व्हाट विल एक्चुअली हैपन। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास में खड़े हैं, तो इनके पास होल्स हैं जी एक्स्ट्रा। और एन टाइप पे आप यूं मान के चल सकते हो कि लेट अस से दीज आर टू बिल्डिंग्स, और दोनों बिल्डिंग्स बिल्कुल पास पास में लगी हुई हैं। एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं, लेकिन दूसरी बिल्डिंग के अंदर सारे कमरे गचागच भरे हुए हैं, और इनफैक्ट वहां पर लोग वेटिंग में खड़े हैं और छत पे भेजे हुए हैं। जो भी बंदा वहां से आता है वो बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है, हमारे पास कमरा नहीं है, आप छत पे चले जाओ, जब कमरा खाली हो जाएगा आपको जगह रहने को मिल जाएगी। सोच के देखो, तेरा टू बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग के रूफ पे, छत पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन साथ वाली बिल्डिंग के अंदर कमरे खाली हैं। तो व्हाट विल हैपन, यहां से इस इलेक्ट्रॉन ने साथ वाले कमरे में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर गया। तो यू कैन से, मैं इसको मिटे देता हूं, ठीक है ना, यहां से इरेज करता हूं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो यहां पर अब मैंने आपको बता दिया कि भाई टू सम एक्सटेंट हमारी जो बिल्डिंग थी उसके साथ वाले जो कमरे थे वो सारे खाली हो चुके हैं, और इधर वाले सारे इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो चुके हैं। तो अब यहां पर क्या होगा इस बात को हम देखते हैं। तो मेरे पास एक नया रीजन क्रिएट हो गया है, ये मेरे पास एक नया रीजन बन गया। अब इस रीजन को हम कहते क्या हैं, दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन लेयर, ठीक है। when the electrons from n-type semiconductor jump and settle in holes of p-type semiconductors, a layer is created। तो यहां पर अब एक
लेयर मेरे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, ठीक है ना। दिस लेयर as it is now depleted of all kind of charge, दोनों ही चार्ज कैरियर्स यहां से गायब हो चुके हैं, तो वी विल से दैट इट इज डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर मतलब एक ऐसी लेयर जिसमें सारे के सारे चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए हैं। नाउ वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी चार्ज कैरियर। लेकिन अब इस चार्ज कैरियर के इनके यहाँ पर शिफ्ट होने के कारण हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। अब ये गड़बड़ क्या हुई है, अब आप ये देखो। अब यहाँ पर ये गड़बड़ है, इसको मैं अब आप देखो, अब जो ये पी टाइप मैंने यहाँ पर लिखा है, इनमें डेफिनेटली होल्स ज्यादा हैं। लेकिन अब आपको एक बात तो ज्यादा आपको समझ में आई जाएगी कि अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, सोच के देखो कि पहले मेरे पास सिलिकॉन था। मैं आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में इसमें बात करना चाहता हूँ कि हमने जब एक सिलिकॉन को निकाला, उसकी जगह पे एक फास्फोरस को डाला और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। जब मैंने फास्फोरस डाला तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, लेकिन उसके पास प्रोटॉन्स भी ज्यादा थे। तो टोटल नंबर ऑफ अ प्रोटॉन एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एज वेल एज एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल सेम है। तो आई कैन से दैट जो ये एन टाइप वाला पार्ट है, दिस इज एक्चुअली कंप्लीटली न्यूट्रल। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एरिया बना, और बिल्कुल सेम टू सेम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एरिया ही मेरे पास यहां पर भी आया। तो इस एरिया को भी मैं कहूंगा कि दिस इज न्यूट्रल। बच्चों ये समझना बड़ा जरूरी है, इसको समझो। आप समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो होल है लेकिन इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल तो है ही ना। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, तो अब ये वाला जो डिप्लीशन लेयर की लेफ्ट साइड रह गई, एक्चुअली में ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है और ये साइड अब पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर यहां चला गया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां चला गया, मतलब डिप्लीशन लेयर की राइट हैंड साइड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ नेगेटिवली चार्ज। बच्चे ये बात क्लियर हुई? यस और नो में आंसर दो सभी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, अगर कोई भी बंदा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आई तो हाँ जी सर बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोल दो, दोबारा समझा दो, दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है आपको ये बात 100% क्लियर नहीं हुई। कनेक्शन दा टुट गया सी सर, रिकॉर्डिंग दोबारा तो देख लूंगा, फिर कल पूछ लूंगा। ओहो, चलो फिर एक मिनट ਲਈ होया सी। खैर चलो कोई बात नहीं, एक बार आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया पॉजिटिवली चार्ज और ये हो गया मेरे पास नेगेटिवली चार्ज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी टाइप एंड एन टाइप semiconductors are actually neutral, नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली, whereas the depletion layer becomes इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। अगर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया तो इसका ये वाला एंड जो है वो पॉजिटिव एंड हो गया और ये हो गया आपके पास नेगेटिव एंड। एंड हेंस एट दिस मोमेंट
we are going to introduce with a new concept, and this is known as potential barrier. तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर आ गया। डिप्लीशन लेयर तो एक तरह की पोजीशनल चीज होगी ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी कि भाई ये वाली लोकेशन, अब आपकी लेयर जो है इतनी इतनी लेयर में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उस लेयर के अंदर हो क्या रहा है, उस लेयर के अंदर चार्जिंग हो गई, और इस चार्जिंग के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पिक्चर में आ जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो ये मेरे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भाई बच्चा लोग, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कौन सी फारसी बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बन जाता है। और दूसरी चीज, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं यहां से हटा देता हूं। आई कैन से कि मेरे पास यहां पे इन दोनों जगह पर के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट देयर इज अ बैटरी नाउ इन दोनों के बीच में। और ये जो बैटरी मेरे पास यहाँ पे बन गई, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, एंड द बैटरी इज V, एंड सो देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन V एंड E। वो आप पहले से जानते हो कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क होता है, क्या उनका रिलेशन होता है। E इज इक्वल टू dV बाई dr, तो यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू V बाई L, L इज द लेंथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। तो मेरे पास ये बन गया। तो इसके कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट आया उसको तो हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल बैरियर की जो डेफिनेशन है वो आपको लिखवाता हूँ। ओके, एज ए रिजल्ट the potential difference between many, the potential difference that comes into play in a depletion layer। ठीक है, depletion, yes, ठीक है, this potential difference is known as तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसका एक रिलेशन होगा, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है रिलेशन की, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक रिलेशन होगा। अब देखो ये बैटरी, यहाँ पर बड़ी बुक्स में ना ऐसे डायग्राम लगाकर यहाँ पर बैटरी बनाई होती है, कंफ्यूज मत हो जाना, देयर इज नो सच बैटरी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट इज फिक्टिशियस। ठीक है ना, ये फिक्टिशियस है। ये अपनी तरफ से हमने मान ली कि अभी कुछ इस तरह की हमारे पास आएगी। फिक्टिशियस के स्पेलिंग मेरे गलत है, इसको देख लेना अपने आप, ठीक है ना। तो फिक्टिशियस हो जाती है, चलो एनीवेज व्हाटएवर, ठीक है ना। तो ये बैटरी एक्चुअली लगी नहीं हुई, लेकिन हमने बोल दिया कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो जो पोटेंशियल है, वोल्ट की बात कर रहा हूँ, वोल्ट की बात, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो अब ये पोटेंशियल बैरियर जो है, अब आप सोच के देखो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले कमरे के अंदर जाना चाहता है, कैन इट गो? सोच के देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे जाएगा। पहली बात तो ये जो चीज है पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहीं पे रुके रह गए, इसके आगे कैसे जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसको रिपल्शन फील होगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप ओवर टू दिस। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पर जो ये जो जंपिंग आनी थी,
दिस जंपिंग इज नाउ नॉट पॉसिबल। तो अब ये जंपिंग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्चार्ज हो रहा था वो हो चुका, अब वो स्टेबल हो चुका है। नाउ देयर विल बी नो इंक्रीमेंट ऑफ द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर इससे ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी, एक सर्टेन लेवल पर जाके रुक जाएगी। दिस इज डिप्लीशन लेयर एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। ठीक है। नाउ अब यहां पर मैं लिखता हूं दिस इज नोन एज पीएन जंक्शन, और इसका सिंबल जो होता है, व्हाट इज दैट सिंबल? दैट सिंबल इज दिस। तो ये अगर आपका सिंबल बना हो तो ये याद रखना कि ये P और N है। ठीक है, P को हमने ऐसे ट्रायंगल की तरह शो करना है और N को हमें शो करना है एक बार की तरह। तो ये आपके पास सिंबल बन गया PN जंक्शन। दैट्स इट, बस ये पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्चुअली में ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम है। इसको आप बैटरी के साथ जब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, वो आपकी पिक्चर आएगी जो हम कल करने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। बच्चों कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, एनी डाउट? आज हमने सिर्फ और सिर्फ पीएन जंक्शन पढ़ा है, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन नहीं पढ़ा। बेटा लोग, आपने ये सब चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ी हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लाजमी है। आप कहोगे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, ये क्या चीज हो रही है। इसको अगेन एंड अगेन आपको देखना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का। तो इसलिए जिनको बोर्ड के लिए क्वेश्चन चाहिए कि भाई मैं पास हो जाऊं, उनके लिए तो ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जो लोग टॉपर कैटेगरी के लोग हैं, जो कहते हैं कि नीट और जेई में हमें बहुत हाई लेवल का रैंक चाहिए, व्हाई विल यू लीव दिस चैप्टर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट और इसमें से क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, बड़े बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि हाउ कैन यू से दैट दीज आर न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो ये नेगेटिव होगा और यहाँ पर होल ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा। बच्चे ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका भ्रम है। और इसको आप दूर कर सकते हो कैसे? अगर आप ये जानते हो कि देयर आर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बोथ आर कोएग्जिस्टिंग। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इसमें होल्स ज्यादा हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल्स हैं, तो ये एक्चुअली में न्यूट्रल है। लेकिन चार्ज कैरियर आपके जो डेवलप हुए हैं वो मेजॉरिटी में होल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी जो इलेक्ट्रॉन रह गए, जो ये डिफरेंस है, जो गैप है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं या वो होल्स हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में यूज नहीं हुए। एग्जिस्ट तो करते ही है ना, इलेक्ट्रॉन आपके एग्जिस्ट करता है, ये नहीं है कि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता, जिसके कारण हम कहेंगे कि वो आपकी करंट को पास करने के काम नहीं आ रहा। तो करंट पास करने वालों में बिल्कुल होल्स की तादाद ज्यादा है पी टाइप में, लेकिन इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस बात को आपको याद रखना है बच्चे। मुझे लगता है कि टाइम काफी हो गया, 3:20 हो चुके हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम कंप्लीटिंग माई लेक्चर हियर। कल हमारे पास आएगी वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन एंड ऑल द यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन, के पीएन जंक्शन कहाँ कहाँ पर यूज होता है, वो हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलो बेटा जी, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।